जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। और कोई पर्सन इसको सेंटर में बैठ के होल्ड नहीं कर रहा होगा, कोई इसका एडमिन नहीं होगा। और 0% जो है वो यहाँ पे सप्लाई के साथ ये स्टार्ट होगा। जैसे ओमनी शेयर में जो है वो हमारे पास लिमिटेड सप्लाई थी, बट यहाँ पे 0% जो है वो सप्लाई होगी इसकी टोकन की, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं होगी, नो ट्रेडिंग, यानी कि जो क्रिप्टो में फॉरेक्स में जो हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा ये। एंड इसके अलावा जो है नो नीड टू लिस्ट ऑन एनी एक्सचेंज, यानी आप इसको जो है वो किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा ना आपको यहाँ पे किसी को लाइसेंस दिखाना होगा, ना किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर शो करवानी होगी। हर चीज़ जो है वो लोग खुद वो जो है वो दरवाजे बंद करो, ठंडी आवाज है। डेप्स पे जाके लोग सर्च करेंगे और उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, सारा उनके पास डाटा आ जाएगा और ये किस ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही है वो भी सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और टोकन की जो प्राइस है वो नेवर डिक्रीज, यानी कि टोकन की जो प्राइस है वो कभी भी कम नहीं होगी। जैसे ओमनी शेयर में हमारे साथ ये होता है कि कभी प्राइस अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, बट ये जो टोकन होगा इसकी प्राइस जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि आप जब डिपॉजिट करेंगे 20% इंक्रीज होगी, जब आप विड्रॉ लगाएंगे 20% प्राइस इंक्रीज होगी। ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, 100% ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होगा, कोई एडमिन का राइट नहीं होगा, सारा डाटा हर किसी के पास जाएगा। और नो ROI, ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट भी नहीं होगा ये। और प्रोडक्ट कोई इंक्लूड नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा जनरेशन प्लान भी नहीं होगा, यानी कि जैसे जनरेशन प्लान ये होता है ना कि कोई भी हम समझ लें कोई घर बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वहां से हम पैसा जनरेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं, ऐसा भी कोई जनरेशन प्लान नहीं होगा। नो मैट्रिक्स प्लान, यानी कि कोई मैट्रिक्स प्लान भी नहीं होगा, जैसे कि आपने पैसा लगाया और वो आपने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं, वो प्लान भी नहीं होगा, ठीक है। ऑल कम्युनिटी वर्क यू गेट प्रॉफिट, जितनी भी कम्युनिटी होगी, जितने भी लोग होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, जहां भी ये टोकन वर्क कर रहा होगा वहां से जितने भी लोग काम कर रहे होंगे प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम 5x, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, आप अपना 5x कंप्लीट कर सकते हैं। एनी टाइम एग्जिट, आपको प्रोजेक्ट नहीं पसंद आ रहा आप उसी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, आपको किसी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना इसमें प्रोजेक्ट में चीजें होंगी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब इनके साथ जो है वो आपके साथ मार्केटिंग प्लान जो है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि मार्केटिंग प्लान इनका बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो इनका एक टोकन होगा ना, आप $1 से भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि $1 का आपने एक टोकन खरीदा, ठीक है, $1 से ये स्टार्ट होगा टोकन। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो $100 लगाए तो आपको 100 टोकन मिल जाएंगे, ठीक है। अब 100 टोकन आपको मिल जाएंगे जिसमें से 40 टोकन जैसे आपकी वॉलेट में आएंगे और बाकी 60% जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 60% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कि जो आपकी डायरेक्ट इनकम, यानी डायरेक्ट जो आप जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइन हुए होंगे 5% उसको चला जाएगा। लेवल इनकम आ जाती है उसमें 10% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, यानी सेकंड लेवल वाले पर्सन को 3% जाएगा, थर्ड लेवल वाले को 3% जाएगा, फोर्थ लेवल वाले को 2% जाएगा, इसी तरह फिफ्थ और सिक्स लेवल वाले को भी 2%, एंड सेवंथ एंड 15 लेवल वाले को 1% जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स में 20% की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बर्निंग में 20% कट ऑफ होगा, और इसी तरह क्रिएटर यानी जिसने ये बनाया है प्रोजेक्ट उसको 5% ये चला जाएगा, ठीक है। ये सारी 60% की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। 100 टोकन में से 40 टोकन जो है वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब 40 टोकन पे आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। यानी कि जब जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने $100 के 100 टोकन परचेज किया, आपने पहला डिपॉजिट लगाया $100 का, उस पर 20% प्राइस इंक्रीज हो गई। अब $1 का एक टोकन था तो प्राइस चली गई फॉर एग्जाम्पल $1.25 पे, ठीक है। अब दूसरा कोई बंदा आया उसने डिपॉजिट लगाया $100 का, ठीक है, तो प्राइस फिर चली गई $1.5 पे। इसी तरह थर्ड बंदे ने डिपॉजिट लगाया तो प्राइस चली गई 1.75। इसी तरह फिर किसी पर्सन ने डिपॉजिट लगाया, प्राइस चलते 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 जो है वो हमारी इंक्रीज इसी तरह होती जाएगी। हर डिपॉजिट पे जो है वो 20% होगी, चाहे कम्युनिटी चाहे आपके टीम मेंबर लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, या पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी डिपॉजिट लग रहा हो 20% प्राइस इंक्रीज होगी। इसी तरह विड्रॉ में भी 20% जो है वो प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है। कोई भी पर्सन जैसे आपने विड्रॉ लगाया $100 का तो 20% प्राइस फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर किसी और ने लगाया तो फिर 20% प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 20% प्राइस इंक्रीज होगी। और ये जो है ना ये बर्निंग जो होगी ना, बर्निंग 20%, ये जैसे फर्स्ट डिपॉजिट लगा तो आपके ही जो आपके 60% डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसमें से ही 20% की बर्निंग होगी। इसी तरह अदर पर्सन ने जो है वो डिपॉजिट लगाया तो उसकी 20% की बर्निंग होगी। इसी तरह से जो है ना 20% की बर्निंग हो के डिपॉजिट पे भी प्राइस इंक्रीज होगी, विड्रॉवल पे भी प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो है ना $1000 के 1000 टोकन परचेज कर लिए, ठीक है। $1000 के 1000 टोकन मैंने परचेज कर लिए। अब 600 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5% जैसे मेरे सीनियर को चला गया, और 10% मेरे जो मेरे इनडायरेक्ट लेवल हैं उनमें चला गया, रैंक्स और रिवॉर्ड में 20% चला गया, और 20% बर्निंग में चला गया, ठीक है। ये सारे मतलब 600 मेरे टोकन वहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब मेरे पास बचे 400 टोकन। अब मेरी 400 टोकन पे अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। अब यानी कि फॉर एग्जाम्पल $1 से प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है। अब हर किसी पर्सन ने जैसे डिपॉजिट लगाया $20 का, $20 का उसने डिपॉजिट लगाया, प्राइस
प्राइस हुई 1.25, 1.5, 1.75, 2, फिर 2.25, 2.5, 2.75, इस तरह करते करते प्राइस चली गई $6। ठीक है, $6 पे प्राइस हमारी चली गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, $6 पे आके विड्रॉ ले लिया, यानी 400 मेरे टोकन थे। अब 400 को मैंने $6 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया मेरे पास, $2400। ठीक है, $2400 यानी 2400 यानी मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 टोकन पे मुझे $2400 की अर्निंग हुई और प्रॉफिट मुझे हुआ $1400 का। ठीक है, $1400 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मैंने इसमें से फिर से जो है वो $1000 फिर से इन्वेस्ट कर दिया और $1400 जो थे वो मैंने क्या किए, अपना एंजॉय किए प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह से आप लोग की भी इनकम होगी। जैसे कोई अगर फॉर एग्जाम्पल $10 से भी स्टार्ट कर रहा है, यानी $10 के उसने 10 टोकन खरीदे। ठीक है, अब उसकी जो है वो 10 में से समझ लें 4 टोकन उसके पास आ गए, 6 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब 6 टोकन 6 जो है वो उसके पास आ गया। अब जितनी भी मतलब पूरी समझ लें कम्युनिटी में जितने भी लोग डिपॉजिट लगा रहे होंगे, विड्रॉ लगा रहे होंगे, 20-20-20-20% जो है वो प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। अब वो मेरा 4 जो मेरे पास टोकन बचे थे वो मैंने फिर क्या किए, अब मेरी प्राइस इंक्रीज होते होते टोकन की $6 पे पहुंच गई। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है वो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 24। ठीक है, अब मेरे पास जो 4 टोकन थे वो कितने हो गए मेरे पास, 24। लगाया मैंने 10 था। ठीक है, और अर्निंग मैंने कितनी की, $24 की। $10 मैंने लगाया था, $24 की मैंने अर्निंग की। ठीक है, अब उसमें से मैं क्या करूंगी, अपना प्रॉफिट निकाल लूंगी और बाकी मैंने जितने दोबारा से डिपॉजिट लगाना होगा दोबारा लगा दूंगी और बाकी प्रॉफिट में एंजॉय करूंगी। इसमें आपको ज्यादा वेट करने की भी नीड नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फौरन फौरन आप जो है वो अर्निंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह ये तो थी आपकी एक्टिव इनकम, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया उस पे जो आपकी अर्निंग हुई। अब पैसिव इनकम का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल है। पैसिव इनकम में ये होता है कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल पे आप जिसको आप अपने साथ परचेजिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अब वो भी आपके साथ जो है ना, मतलब उसने $1000 लगा दिए। ठीक है, अब उसको आपको जो है ना वो क्या आएगा, वहां से 5% की इनकम आएगी। ठीक है, यानी कि आपको 5% की इनकम आई, कितनी आई, 5% कितना बनता है 1000 का, $50। ठीक है, यानी $50 आपको वहां से आया। अब इसी तरह आपकी इनडायरेक्ट में जितने भी लोग आ रहे होंगे उनकी वो जितनी जितनी बार भी डिपॉजिट लगा रहे होंगे ना, आपको जो परसेंटेज मिलनी है, फॉर एग्जांपल आपको सेकंड लेवल से मिलनी है 3%, तो 3% के अकॉर्डिंग आपको जितने डॉलर मिलने होंगे वो भी आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, एक तो आपको आपकी एक्टिव इनकम आ रही होगी, सेकेंडली आपको पैसिव इनकम आ रही होगी, यानी कि जितने जितने लोग भी आपकी डाउन में डिपॉजिट कर रहे होंगे या विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज आपको मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है कि आप एक एक दिन में भी जो है ना इतनी इतना यहाँ पे जो है वो अर्निंग इतनी जबरदस्त जनरेट कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं ना उन्होंने तो 10-10 हज़ार डॉलर अभी से रेडी करके रखे हुए हैं। जब वो आप ये सोचे $1 से एक टोकन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब $10,000 कोई पर्सन डिपॉजिट कर रहा है, तो $10,000 डिपॉजिट करने पे 20% जो है वो कितनी बार यानी प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी और वो सबके लिए ऊपर जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हम जो है ना वो मतलब प्राइस तो इस तरह बहुत ऊपर ऊपर जाती जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल $1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब प्राइस चली गई $6 पे, तो क्या हम $6 पे एक टोकन खरीदेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपको ये होगा कि जितने मतलब जैसे जैसे प्राइस फॉर एग्जांपल $10 पे चली गई, तो $10 पे आपको एक टोकन मिलेगा। ठीक है, अभी $1 पे एक टोकन मिल रहा है, फिर जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो आपको उस प्राइस के अकॉर्डिंग टोकन आएंगे। ठीक है, टोकन की यानी कि आप टोकन भले कम आएंगे लेकिन टोकन की वर्थ कम नहीं होगी, टोकन की प्राइस इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि $100 पे भी एक टोकन मिल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब एक $100 पे प्राइस चली गई हो एक टोकन की। ठीक है, यानी कि टोकन आपको कम मिलेगा और प्राइस जो है ना वो उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी वर्थ उसकी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त सिस्टम ये आ रहा है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये चीजें आप लोग को समझ आ गई हैं या फिर मैं दोबारा से जो है ये प्लान बताऊं, मार्केटिंग प्लान समझ आ गया या दोबारा से बताऊं? अच्छा, आपको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ प्लान। ठीक है, देखें अभी $1 से एक टोकन स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी प्राइस होगी $1 पे 1 टोकन हमें मिलेगा। अब मैं आपको ये जस्ट एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आपने समझे पहले टाइम ही इन्वेस्टमेंट कर दी $100 की। ठीक है, वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। जी? जी,
देखें आपने जो है वो $1 पे एक टोकन परचेज किया, ठीक है। अब आपने मतलब सॉरी, $1 पे एक टोकन इस टाइम पे अभी मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब मिस तहसीन के पास जो है वो $100 है, उन्होंने 100 टोकन परचेज कर लिए, ठीक है। 100 टोकन में से अब 40 टोकन उनके वॉलेट में चले जाएंगे, बाकी 60% जो टोकन है ना, 60 टोकन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी उनके सीनियर को 5% चला जाएगा और उनकी जो लेवल इनकम्स होंगी ना वहां पर 10% चला जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट जो होंगे उनके यानी नीचे लेवल्स पे, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन लेवल पे से लेके जो 15 लेवल तक को जो है वो 10% रखा हुआ है कि 10% उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब 5% सीनियर को चला गया, 10% इनडायरेक्ट को चला गया, और रैंक्स और रिवॉर्ड्स पे 20% चला गया उनका, बर्निंग में 20% चला गया, क्रिएटर पे 5% चला गया, ठीक है। 60 टोकन हमारे वहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए मिस तहसीन के, और 40 टोकन जो है वो उनके वॉलेट में आ गए, ठीक है। अब उन्होंने पहला डिपॉजिट लगाया था $100 का जब उन्होंने डिपॉजिट लगाया, ठीक है, तो उनके अपने ही डिपॉजिट लगाने पे एक टोकन हमारा चला गया, प्राइस थी जिसकी $1, वन टोकन की, ठीक है, तो प्राइस उसकी हो गई 1.25। मिस तहसीन के डिपॉजिट लगाने पे 20% इंक्रीज होके चली गई 1.25, ठीक है। ये अभी इनकी अपनी ही इन्वेस्टमेंट पे जो इन्होंने डिपॉजिट लगाया उस पर 20% प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसी तरह एक और पर्सन आया, उसने $100 के मतलब और टोकन खरीद लिए, तो प्राइस चली गई $1.5 पे। फिर थर्ड पर्सन आया, उसने और खरीद लिया, प्राइस चली गई 1.5 पे। फिर फोर्थ पर्सन आया, उसने और खरीद लिया, प्राइस चली गई $2 पे, ठीक है। इसी तरह प्राइस करते 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 चली गई कहाँ पे, $6 पे, ठीक है। अब जो हमारे पास मिस तहसीन के जो टोकन बचे थे, यानी कि 40 टोकन थे ना, ठीक है। 40 टोकन को अगर हम $6 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं या $10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप सोचें कि उनको कितनी यानी कि अर्निंग हुई, ठीक है। 40 40 को अगर हम 10 से कर देते हैं, तो वो जो उन्होंने $100 लगाया था, $100 के 100 टोकन खरीदे थे, अब उनको आ गए हैं 400 टोकन, ठीक है। अगर $10 पे भी प्राइस चली गई तो उनको आ गए हैं 400 टोकन, ठीक है। अब उन्होंने 400 टोकन जो है ना उन्होंने विड्रॉ कर लिए, वो उनके पास आ गए। अब उनको फायदा कितना हुआ, यहाँ पे लगाए तो उन्होंने $100 थे, फायदा उनको $300 का हुआ, ठीक है। 100 में से उनको $300 का फायदा हुआ, ठीक है। और जब उन्होंने विड्रॉ लिया फिर प्राइस 20% इंक्रीज हो गई। इसी तरह से जो है ना हमने यहाँ पे अर्निंग करनी है, यानी आपने पहले जो डिपॉजिट लगाया $100 का, ठीक है। अब $100 में आपके 40 टोकन आए, और 40 टोकन जो में से आपको जो है ना वो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती गई पूरी ऑल ओवर कम्युनिटी में 20-20%, जैसे जब जब विड्रॉ लगेगा, जब जब डिपॉजिट लगेगा, प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल $10 पे प्राइस चली गई, अब मिस तहसीन के पास 40 टोकन थे, फिर उन्होंने वो जब प्राइस $10 पे गई, उन्होंने क्या किया, फौरन विड्रॉ ले लिया, तो उनके टोकन कितने हो गए, 40 से हो गए 400 टोकन, ठीक है। तो उनको फायदा कितना हुआ, यहाँ पर हमने इस तरह से अर्निंग करनी है। अब उसमें से जो उन्होंने विड्रॉ लिया, ठीक है, तो उसमें से वो दोबारा से जो है ना वो क्या करेंगी, दोबारा से जो है वो जो उनके पास 400 टोकन आए, 400 में से वो $100 दोबारा से डिपॉजिट कर देंगी, और बाकी $300 वो एंजॉय करेंगी अपनी अर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये सिस्टम चलता रहेगा। और यहाँ पर आपने जो है ना मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट लगा के और छोड़ दी, नहीं, आपने अपनी यहाँ पर प्राइस का ख्याल रखना होगा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, तो आपको जो है ना वो अपना प्रॉफिट निकाल के और फिर दोबारा से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। आप जैसे आपकी डाउनलाइंस में भी इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा, तो बहुत जल्दी जो है ना इसकी प्राइस जो है वो फिर आप समझ लें कि बिटकॉइन से भी ऊपर जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करना होगा हमने, यानी कि हमने कम से भी अगर स्टार्ट लेना है, $20 से भी स्टार्ट हमने लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने जो है वो लगाना होगा, यहाँ पे पहले हमने डिपॉजिट लगाना होगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगी तो आप देखेंगे आपको क्या प्राइस जो है वो सूटेबल लग रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को रखते हुए आपने जो है वो विड्रॉ ले लेना है, फिर अपनी प्रॉफिट एंजॉय करना है, फिर कुछ उसी में से ही कुछ जो है वो दोबारा से इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जितनी ज्यादा अच्छी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी ज्यादा आप अच्छी लगाएंगे ना यहाँ पर, तो उतना ही ज्यादा जो है वो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। किसी ने $100 लगाए तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आएगा, किसी ने जैसे $1000 लगाया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि बहुत जबरदस्त सिस्टम है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप टीम बनाए, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है। और तो फिर टीम बनाने पे अच्छी Ada इनकम status आएगी। लगा है काइंडली म्यूट कर लें, मैं भी ना काइंडली म्यूट कर लें आप। जी मिस तहसीन, आपको समझ आ गया? जी आपको यहाँ पर ये देखें, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ओमनी स्टॉक दूसरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप अगर टीम बनाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगी तब भी आप यहाँ पर अच्छी अर्निंग कर सकती है। लेकिन अगर टीम बनाएंगी तो आप सोचें, अभी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतनी अच्छी इनकम आ रही है, अगर आप टीम बनाएंगी तो और ज्यादा आप अच्छी इनकम करेंगी। देखें 2.5x जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, 2.5x जो है वो आपको जो आपके लेवल्स होंगे वहां से मिलेगा, तो टोटल 5x ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 2.5x आपका जो है वो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पे आएगा, और 2.5x आपको इनका पैसिव इनकम से जनरेट होगा, ठीक है।
ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर जो है ना एक लिमिट भी रखी गई है, यानी कि $2500 अगर किसी का प्रॉफिट हो जाता है तो उसको विड्रॉ लेना लाजमी होगा। $2500 से ज्यादा का जो है ना वो फिर अगर किसी का चला जाता है, यानी कि $3000 पे चला जाता है, तो उसको उसका जो है वो बोनस नहीं आएगा, मतलब उसका प्रॉफिट नहीं आएगा। जस्ट $2500 तक अमाउंट हो जाए अगर, तो उसका आप लोग को विड्रॉ लेना यहाँ पे लाजमी हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछे। अच्छा, विड्रॉवल जो है वो आपका, आपने मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड कर लेना है या फिर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेना है। वॉलेट में ही जो है ना वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली विड्रॉ आएगा, ठीक है। कोई कुछ करने की नीड नहीं होगी, ऑटोमेटिकली जो है ना मतलब इंस्टेंट विड्रॉ आ जाएगा। और बाकी पीडीएफ शेयर होगी, उसमें जो है वो डिटेल्स होंगी सारी। वो जो है वो सर इंशाल्लाह 20 दिसंबर को जो है वो पीडीएफ जूम सेशन पे आप लोग के साथ शेयर करेंगे, उसमें कंप्लीट डिटेल होगी। अभी जो चीज़ें मेरे साथ शेयर हुई थी तो वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको जो है वॉलेट अपना जो है वो कनेक्ट करना होगा टोकन के साथ, तो आपका जो है वो विड्रॉवल जो है वो उसी में ही आएगा, मेटामास्क वॉलेट में। और डिपॉजिट भी जो है वो मेटामास्क वॉलेट से ही लगेगा। जी, क्वेश्चन करें आप।